चलेंगे डियर, सभी लोग लाइव आ जाएं। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। आज का जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं डियर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का, और भरपूर लाभ उठाएंगे हम लोग इस सेशन का अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है डियर, और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ज्योमेट्री का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, लाइन एंड एंगल, क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बेहतरीन सा और प्यारा सा क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड इन द गिवन फिगर। आपको बताना है जेड का वैल्यू क्या होगा इस गिवन फिगर में। इस गिवन फिगर में जेड का वैल्यू क्या होगा, आप लोग बताएंगे। चलते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड इन द गिवन फिगर। हमें बताना है इस फिगर में जेड का वैल्यू क्या होगा। जेड का वैल्यू बताना है तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो हमारे सामने क्या हो गया, 4z प्लस में 3z और प्लस में 2z इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं तो आपके सामने आ गया 9z इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से अगर हम कैंसिल कर लेते हैं 20 टाइम्स में, तो जो z का वैल्यू आएगा हमारे पास वो आपके सामने क्या आएगा, तो z का वैल्यू होगा 20 डिग्री। और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। न्यापी गढ़ी ने आंसर सही दिया है। ताबा का भी आंसर 20 आया, सही है। एंका हाज का भी आंसर सही आया है। तमित का भी आंसर 20 आया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, क्वेश्चन है आपके सामने ये। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी। क्वाड्रिलेटरल के एंगल को अगर हम सम कर दें तो टोटल एंगल जो बनता है क्वाड्रिलेटरल में सम करने पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है। इस बात को हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो होता है 4 साइड और 4 एंगल बनता है, और 4 साइड और 4 एंगल बनने के कारण जो क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम होता है वो आपका होता है 360 डिग्री इज योर राइट आंसर। 360 डिग्री इज योर राइट आंसर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 4 साइड। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस फिगर में 4 साइड नहीं होता है। बताएंगे आप लोग आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तुबिन ने आंसर दिया है, नैनी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। ट्रेपीजियम में भी 4 साइड होता है, रोम्बस में भी 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल में भी हमारा 4 साइड होता है, लेकिन पेंटागन में हमारा 4 साइड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, पेंटागन हो जाएगा।
बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। इन दी फिगर ओसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, देन ए बी विल बी। आपको बताना है कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या कितना सेंटीमीटर होगा। जवाब देंगे सभी लोग। 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। न्यायिक आया 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इन दी फिगर ओसी 4 सेंटीमीटर, फिगर में हम लोग देखते हैं तो ओसी का कितना दिया है 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस कौन है, ओ ए है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण ट्रिपलेट जो बनता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। और हमें बोला है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक पूरा बोला है। तो यहां से आपका 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर और यहां से यहां भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ए से लेके बी तक पूरा की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। बात करते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इन द गिवन फिगर ऑफ ए सर्किल ओसी 5 सेंटीमीटर, ओसी 5 सेंटीमीटर एंड ए बी 24 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक 24 सेंटीमीटर है। ए से लेके बी तक अगर 24 सेंटीमीटर है तो हम बात करते हैं यहां से ए से सी, तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिपलेट बनता है 5 12 और 13 सेंटीमीटर का ट्रिपलेट बनता है। और हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है देन द डायमीटर विल बी। तो आपका रेडियस तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर और बात हम करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस का डबल होने के कारण रेडियस है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और जब हम इसको डबल कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने वो क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, 26 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। अरिजीत सिंह का आया है, एंगा का आया है, तबात आसम का आया है। बिल्कुल सही है आप लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, O is the center of circle and ABC is a equilateral triangle, then angle BOC will be। इसका जो फिगर है वो यहां पर आ गया है। यहां पर कह रहा है कि ABC क्या है, एक इक्वालेटरल ट्रायंगल है। O क्या है, सर्किल का सेंटर आपका O है। और आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इस बात पे हमें फोकस करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो एंगल BOC, BOC का वैल्यू क्या होगा सभी लोग बताएंगे। BOC का वैल्यू क्या होगा सभी लोग बताएंगे। सबसे पहला बात की ये है आपका इक्वालेटरल ट्रायंगल, और इक्वालेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल और 3 साइड जो होता है इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इक्वालेटरल ट्रायंगल में जो यहां पर आपका एंगल बनेगा
यहां पर जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और यहां भी एंगल कितना बनेगा 60 60 60, क्योंकि हम इस बात से जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल होता है, और जो 3 एंगल बनता है वो तीनों एंगल इक्वल होता है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन गया है तो आपको बताना है कि BOC जो है यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस बात को आपको क्लियर करना है। तो हम यहां पर जानते हैं कि हमें बताना है एंगल BOC। BOC, तो एंगल BOC जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल BAC। कहने का मतलब कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर बना एंगल सर्किल के सेंटर पर बने एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। सर्किल पर बने एंगल का क्या होता है, तो हाफ होता है। तो यहां पर जो एंगल की बात करेंगे ये एंगल क्या होगा, डबल हो जाएगा 2 इंटू एंगल BAC। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हेक का आया है, एंगा का आया है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 8। इफ रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:3:4 देन द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी। आपको हमें यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट एंगल बताना है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं। चलिए आंसर बताएंगे डियर, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। स्मॉलेस्ट एंगल सब हमें फाइंड करके बताएं कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। डोमिक 40 बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अमृत सिंह का आंसर सही आया है, 40 डिग्री सही है, सही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। आइए देखते हैं। आपके पास क्या है, इफ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:3, आपके पास क्या है 4 है। तो अगर हम बात करें कि इसके रेशियो को ऐड करते हैं तो रेशियो में कितना हो रहा है, वैल्यू 9 हो रहा है। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का जो सम बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालते हैं तो 180 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट में क्या है, रेशियो में 2 है और 1 रेशियो की वैल्यू 20 डिग्री, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 इंटू 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डियर वो आपके सामने हो गया 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो गया 40 डिग्री। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। आपके सामने फिगर बना है, एंगल दिया है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर ओ है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो बताएंगे सभी लोग एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करके कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा। एक्स के वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। एट्टी डिग्री इज बिल्कुल राइट आंसर। राहुल गांधी नेपी बहुत वेरी गुड, सभी को बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अभी हमने पढ़ा है कि सरकमफेरेंस पर बना एंगल जो होता है उससे डबल एंगल बनता है सर्किल के सेंटर पे। तो सर्किल के सेंटर पे ओ है, ये आपका 40 डिग्री है, तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो डबल बनेगा सरकमफेरेंस के एंगल से, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग एकदम आसान से ज्योमेट्री को एकदम उड़ा देना है, उड़ा देना है इसे, धुआं धुआं ज्योमेट्री का हम लोग कर देंगे डियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मेंसुरेशन की क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हमें बता दीजिए कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। और एक बार कस के कमेंट को और इस सेशन को पूरा शेयर कर दें, पूरा शेयर कर दें अपने दोस्त में, भाई में, बहनों में जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, सभी में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस सेशन को शेयर करें डियर, ताकि सभी को हेल्प हो, सभी एग्जाम में क्रैक करें। चलते हैं आगे और देखते हैं कि किसका आंसर आया है इस क्वेश्चन का। अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने दिख तो रहा है, लेकिन 6 सेंटीमीटर लोग दे रहे हैं डियर। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, जिन्होंने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है बिल्कुल राइट है। कम से कम यूनिट पर भी फोकस करिए। अगर एग्जामिनेशन में 2 बार दे दे, एक दे दे 6 सेंटीमीटर, एक बार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग तो 6 सेंटीमीटर मार के चले आइएगा और गड़बड़ कर दीजिएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि छोटी छोटी गलती हो जाना हमसे। तो आइए बात करते हैं हम इसकी। तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, इधर है आपका 4 सेंटीमीटर, इधर है आपका 5 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि एरिया जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बात करते हैं इसकी। 1/2 इंटू बेस क्या है, 4 है, और हाइट क्या है, 3 है। तो 2 2 जा 4 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। लेकिन एरिया की यूनिट की बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बताएंगे। 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं कितने का जवाब आता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ग्यासुद्दीन बलबन ने कहा है यस सर, बिल्कुल क्लियर। हमें यूनिट पर भी फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में छोटी छोटी गलती हम लोग कर बैठते हैं, और इसी गलती को बचाने के लिए मैं एक एक चीज पर आपको फोकस करवा रहा हूं कि हम लोग आंसर जो देंगे किस तरीके से एग्जाम में आंसर देंगे। तापा चेक्की का आंसर आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बिल्कुल राइट आंसर है डियर, आपका बिल्कुल राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन की। ए राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 6 सेंटीमीटर
एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री, और बेस कितना दिया है, बेस इसका 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस की बात करते हैं तो हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि ये 6 है, ये 10 है, तो जो ट्रिपलेट बनता है तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमें एरिया फाइंड करना है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो देन द एरिया इज, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ वन साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर देन एरिया इज। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सभी लोग बताएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला लर्न होना चाहिए मेंसुरेशन में, कि एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाएंगे। विदाउट फार्मूला इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बना पाएंगे डियर, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूला का ही यूज है ज्यादा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमें मालूम होना चाहिए एरिया किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है √3/4 इंटू में क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिखेंगे √3/4 इंटू में साइड के जगह पर क्या है, तो 4√3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपके सामने √3/4 इंटू, ये हो गया आपके सामने कितना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 जा 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 12 टाइम्स। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में खोजने पर हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या दे देंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपके ऑप्शन में ही नहीं है ये। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब अभी तक दिया है। नन दिए, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी तुबिन का आया है, नेपी भी दी है, बिल्कुल सही है आप लोग को, बिल्कुल सही है। अमृता सिंह का भी आंसर आया है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, और ये क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी। आपसे क्या बोला है, इस बार एरिया दिया है और साइड पूछा है। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में साइड दिया था, एरिया पूछा था। तो बनाइए धमाके के साथ इस आंसर को, सबको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए जल्दी। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया आपके सामने क्वेश्चन में ही दे दिया है, √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एरिया के जगह पर रख दिए √3, और यहां भी क्या है √3/4 और साइड का स्क्वायर। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा आपके सामने वो हो जाएगा क्या, 4। ए स्क्वायर का वैल्यू 4, तो अगर ए की बात करेंगे, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, और जो साइड आपका निकल कर आएगा 2 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हेग ने आंसर दिया है, स्पीड गेमिंग ने दिया है, बिल्कुल सही है। कैनसिन कुमरामा ने दिया है, बिल्कुल सही है आप लोग का, बिल्कुल सही आप लोग ने आंसर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग जवाब देंगे। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड। आपको फील्ड का क्या बताना है, तो फील्ड का आपको एरिया बताना है। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 12 मीटर स्क्वायर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टूबिन ने आंसर दिया है, फर्स्ट स्टूडेंट हु गिव द आंसर हुज नेम इज टूबिन। 12 मीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। बाकी भी आंसर दें डियर, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सभी लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा। अमृता ने दिया है, बिल्कुल सही है। स्पीड गेमिंग ने दिया है, बिल्कुल सही है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्या है, रिक्टेंगल का फिगर बना लेते हैं। ये तो हो गया आपका एक रिक्टेंगुलर फिगर, ठीक है। बात करते हैं, वन साइड ऑफ ए रिक्टेंगुलर फील्ड इज 4 सेंटीमीटर एंड इस डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। तो इसके अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो ये हो गया इसका डायगोनल, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। और इसकी साइड की बात करते हैं तो एक साइड कितना दे दिया है आपका, साइड अगर 4 सेंटीमीटर दिया है एक साइड, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रिपलेट बनता है क्या आपका 3 4 5 का रिलेशन बनता है, 3 4 5 का रिलेशन बनता है। तो आपके सामने जो ये साइड है, ये जो साइड है ये मैं लिख देता हूं, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, यहां पर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया। आपको बताना है एरिया, और किसका एरिया बताना है, तो आपको बताना है एरिया रेक्टेंगल का। और हम सभी लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो 3 सेंटीमीटर इनटू में 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 6 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायगोनल दिया है, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे डियर, कमेंट करेंगे सही आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है, क्योंकि आप लोग ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। लेकिन डायगोनल से भी हम बना सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं जब हमारे क्वेश्चन में डायगोनल दिया रहे। इसलिए कहता हूं डियर कि हमारा एक एक सेशन जो है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने आंसर दिया 18 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तादू सुनकू ने भी आंसर दिया 18 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब डायगोनल दिया रहता है तो एरिया निकालना हो स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो जब डायगोनल दिया हो, तो जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डायगोनल आपके सामने कितना है, तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया, तो 6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और कैंसिल करेंगे तो 18 होगा। एरिया की बात कहा है तो 18 मीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 110 मीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन सेम है, सभी लोग आंसर देंगे। आंसर देने से पहले एक बात हमें बताएंगे सभी लोग कमेंट करके कि क्या आप लोग को ये सेशन मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखें डियर पहले। जब तक आप लोग कमेंट में नहीं लिखेंगे मजा आ रहा है कि नहीं, तब तक मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट दें, तब मैं आंसर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए पहले आप लोग रिप्लाई करें कि सेशन में आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं। सभी लोग का आना चाहिए, एक का नहीं। जितने स्टूडेंट लाइव हैं सब पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम इसका आंसर आप लोग को बताएंगे कि ये आंसर सही है कि गलत है। सभी लोग देंगे, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6050 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया निकालना है, जब हमें डायगोनल दिया होता है तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करते हैं 2। डायगोनल दिया है 110 हो गया, और 110 का स्क्वायर कहने का मतलब 110 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 से डिवाइड लगा देते हैं, और आपके पास हो गया ये 55, ये हो गया 55। तो आपके सामने जो आंसर आएगा 55 को 110 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इतना 6050 मीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने वही क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को तो जल्दी दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया बताना है। आप सब जानते हैं कि डायगोनल दिया होता है और हमें एरिया स्क्वायर का निकालना है, तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो 90 का स्क्वायर करने का मतलब 90 इंटू 90 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। 9 5 जब 45 की 5 और कैरी 4, और 36 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 4050 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दे रहे हैं, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जितने स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सभी ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने। अभी तक किन्हीं ने भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिया है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 352 सेंटीमीटर। तो सर्किल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे सभी लोग। तो इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आपके क्वेश्चन में इसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू दिया है 352 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, और यहां पर आपके पास क्या है आर है। जब तक हम रेडियस को फाइंड आउट नहीं करेंगे एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, और हम 22 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपका कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में। तो यहां से r की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो r का वैल्यू हो गया 56 सेंटीमीटर। r की वैल्यू जो हो गया आपके सामने 56 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इसका एरिया। हमें निकालना है इसका एरिया। तो बात करते हैं कि जब हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पर 22/7, और आर की स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 56 का स्क्वायर करने का मतलब 56 इंटू 56, 7 से कैंसिल कर लेंगे 8 टाइम्स, और हम लोग 22, 8 और 56 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने लोग हमें देते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने लोग का आता है। तुबिन ने आंसर दिया है, न्यापी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 12 होगा, बिल्कुल सही है। और भी लोग हमारे साथ लाइव है, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, हमें निकालना है क्या एरिया। द मेजर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एरिया आपको बताना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 आपका पहला डायगोनल, D2 आपका सेकेंड वाला डायगोनल। 1/2 इंटू D1 में ले लेते हैं 4 और आपका हम ले लेते हैं D2 6, कैंसिल कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सभी लोग ने आंसर दिया है, सेशन में आप लोग को मजा भी आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा हर एक सेशन हम लोग कंटिन्यू रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। ये सेशन जो है आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पहुंच गए हैं
और सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का डियर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहा है? द लेंथ ऑफ ए क्यूब वाइड इज 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूब वाइड का। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला मालूम है, आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। तो देखते हैं कितने लोग को फार्मूला मालूम है और कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए आंसर देंगे आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। राहुल गांधी ने आंसर दिया है, सही है। तबा तासुम करिए नो आइडिया सर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जिसे मालूम है, बबलू मिश्रा दिए हैं। बबलू मिश्रा अभी आए हैं, सेशन को ज्वाइन किए हैं। चलिए, नैमार भी आंसर दिए, सभी का आंसर करेक्ट है। आइए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तवा करिए सर, फार्मूला भूल गया। फार्मूला याद रखना है हमें। मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें फार्मूला याद रखना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है क्या, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में h इंटू एल, मतलब हाइट इंटू लेंथ। चलिए, 2 इंटू लेंथ है 15 और ब्रेथ है 10, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 हो जाएगा। ब्रेथ है 10 और ये है 4, ये आपका 40 हो गया। और हाइट है आपके सामने 4 और ये है 15, कितना हो गया, 60 हो गया। ये है 2 इंटू, सबको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 250, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग के सामने है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 500 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो सभी लोग ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। चलिए, सभी लोग का आंसर आया है इस क्वेश्चन का, सभी लोग ने करेक्ट आंसर दिया है। कैसिन तो फॉर्मूला भी लिख के बता रहे हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए, फॉर्मूला जिनको याद है वो इस क्वेश्चन को आराम से बना देंगे। मेंसुरेशन के टोटल क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या होना चाहिए डियर, याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में, हम लोग मिलेंगे और फ्री भी हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए आप लोग को यहीं तक, सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।